लिए चलते हैं आपको उस राज्य की तरफ जहां पर अगर कहा जाए तो सीधे तौर पर वो राज्य हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। जी हां, बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर वक्फ विरोध के नाम पर जिस तरह से दंगे भड़के, जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से आगजनी हुई, इसके बाद अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए मुफीद नहीं रहा। इन सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जिहादियों की जद में भी टीएमसी नेता आ चुके हैं। हमने कल ही इस बात का खुलासा किया था कि किस तरीके से पार्टी के अंदर के ही हिंदू नेता, हिंदू विधायक परेशान है। आरोप लगाया गया कि पार्टी को हाईजैक कर लिया है मुस्लिम विधायकों ने और अलग से मीटिंग की मांग कर रहे थे ममता बनर्जी से। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक तरफ ना आम जनमानस, हिंदू जनमानस वहां पर सुरक्षित है, न हिंदू नेता, और अब तो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर भी जिहादी कहर टूटा है। खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी के रिश्तेदारों को भी जिहादी नहीं बख्श रहे हैं। पहले विधायकों के परिजनों पर हमला, ममता सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। पहले विधायकों के परिजनों पर जिहादी हमला हुआ था और अब ममता के रिश्तेदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी साफ साफ है कि बंगाल में जिहादियों को किसी भी तरीके के कानून का कोई डर नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, या यूं कहें कि लोकतंत्र में अब पश्चिम बंगाल को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हिंदुओं पर जिहादी कहर टूटा। इसके बाद हिंदू नेताओं को भी डर सताने लगा, क्योंकि पार्टी के अंदर भी मुसलमान नेताओं का ही दबदबा, और अब ममता बनर्जी के भी रिश्तेदार सुरक्षित नहीं बचे हैं। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं इन सब के बीच। आइए जरा सीधे उन प्रतिक्रियाओं को भी आप सुन लीजिए। इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। इनोसेंट लोगों को जो लगा उसका क्या? इनोसेंट कोई नहीं आया। अच्छा, हमारा पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है। पुलिस वाला को ऊपर जो ढील छुड़ा है, ये गलत है। ये तो हम नहीं मानते, ये गलत है, ये ठीक नहीं किया है, लेकिन ये इतने बड़ा क्राउड को कंट्रोल करना, तो इतना आप भीड़ इकट्ठा ही क्यों की? फिर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये तो देखिए यू आर ब्रेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर। नहीं मैडम, लॉ एंड ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने का कोई मनसा हमारा नहीं। मुसलमान आज के আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই। ভাই সত্যি নেই, দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদের করে। तो क्या यही वो सोच है जिससे डर चुकी हैं ममता बनर्जी? मुसलमानों से ममता बनर्जी हैं, ममता से मुसलमान नहीं। हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुआ, ममता बनर्जी ने एक हिंदू का भी पुरसा हाल नहीं लिया। लेकिन आज मौलानाओं के मंच पर जरूर पहुंची हुई थी, हिंदू मुस्लिम की शिक्षा दे रही थी, लेकिन ये नहीं देख रही हैं कि खुद पार्टी के अंदर के हिंदू नेता और खुद ममता बनर्जी के रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में इन जिहादियों से सुरक्षित नहीं है, उन्हें बचाया जाए। सीधे चलते हैं न्यूज रूम की तरफ। मेरी सहयोगी संगीता झा इस वक्त जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। संगीता, ये जो बयान हम सुबह से ही अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि मुसलमानों से ममता नहीं, मुसलमानों से ममता है, ममता से मुसलमान नहीं, यही तो वो सोच है जिसने पूरी तरह से पार्टी को भी हाईजैक कर लिया है, पश्चिम बंगाल को भी हाईजैक कर लिया है और ममता बनर्जी को भी हाईजैक कर लिया है। पहले आम हिंदू नहीं सुरक्षित, फिर पार्टी के अंदर हिंदू नेता सुरक्षित महसूस करें, और अब ममता बनर्जी के रिश्तेदार भी असहाय। सीधे तौर पर सवाल उठता है ममता बनर्जी की सोच और उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति पर। संगीता जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से देखा गया कि किस तरह से ममता बनर्जी के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने जिन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के रिश्तेदार हैं, फिर भी हमें छोड़ा नहीं गया। जिहादियों ने इस तरह से कहा कि आप कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद भी उन पर हमले हुए। तो इस तरह के जो बयान जब सामने आए, देखिए इस बात की पुष्टि तो हम भी नहीं कर रहे, हम इसकी जो है खोजबीन कर रहे हैं कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इस तरह के बयान दिए। लेकिन देखिए, एक मुख्यमंत्री के लिए जो उसका जो राज्य होता है वो पूरा ही
परिवार होता है, पूरा राज्य ही उसके लिए परिवार होता है। तो अगर राज्य में किसी भी एक नागरिक के साथ किसी तरह की घटना हो जाती है तो वो बहुत ही चिंतनीय है, और इस पर जो है ममता बनर्जी को मंथन करने की और सभी को जो है एक सुरक्षा व्यवस्था देने की और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो इसकी ज़रूरत थी। लेकिन आप देखिए कि आज जिस तरह से ममता बनर्जी की बैठक है, जो कि मौलवियों के साथ बैठक हो रही है 2 बजे से, और इसमें कई बड़े बड़े जो इमाम जो है मोइजुद्दीन जो है मोइदून, इस तरह के कई ऐसे जो मुस्लिम बड़े नेता हैं वो लोग शामिल होंगे और बैठक होगी। देखिए बैठक के पहले ममता बनर्जी ने वैसे तो कहा ही था, कुछ दिनों पहले ही कहा था जब हिंसा हो रही थी पश्चिम बंगाल में, तो उस दौरान कि पश्चिम बंगाल में जो है वक्फ कानून भी लागू नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के बयान ममता बनर्जी के पहले भी आए थे, लेकिन लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुखिया की जिम्मेदारी होती है, परिवार का मुखिया, उसे पूरे परिवार को एक दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मौलानाओं और इमामों की मंच पर आज ममता बनर्जी पहुंच गई, पहुंचने के बाद उन्होंने एक शिक्षा दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई है भाई भाई। तो ममता बनर्जी से तो ये पूछना चाहिए कि शिक्षा आप यहाँ दे रही हैं मौलानाओं के बीच में, लेकिन उन हिंदुओं का पुरसा हाल लेने के लिए एक बार भी नहीं पहुंची जो इस वक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी की से। ममता बनर्जी उन हिंदू नेताओं को, जो टीएमसी के हिंदू नेता हैं, उनको अभी तक सुरक्षा का भाव, उनके मन में वो विश्वास नहीं जगा पाई जो ममता बनर्जी से अलग मीटिंग की मांग कर रहे थे। और ममता बनर्जी अपने रिश्तेदारों को ही अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करा पाती तो ये जो ज्ञान आज मौलानाओं के बीच में दिया जा रहा था, और सबसे बड़ी बात पूरे के पूरे अपने भाषण में उन्होंने 50 मिनट भाषण दिया और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में अगर आग लगाई तो यह गलत है, हिंदू भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कह रही थी, वो शिक्षा जरूर दे रही थी, लेकिन हिंदुओं के बारे में एक शब्द कहती हुई भी नजर नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल ये बात आपने सही कहा कि इस तरह से जो है उनके बयान, इतने देर तक उन्होंने बयान दिए लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं कही। लेकिन देखिए आज देखिए जैसा कि आज मंच सजा है, नेताजी इंडोर स्टेडियम में सजा है, जहां पर सभी बड़े बड़े इमाम आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद जहाँ पर हिंसा हुई उस जगह लेकिन नहीं पहुँची, उस जगह हिंदुओं से मिलने नहीं पहुँची, उनकी स्थिति को जानने के लिए नहीं पहुँची कि आखिर वहाँ जाएँ और वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से जो हिंदुओं को काट दिया गया, जिसकी तस्वीरें देखिए हमने देखी थी कि किस तरह से हिंदुओं को काट, दो जो परिवार के जो पिता और पुत्र को जिस तरह से काट दिया गया, जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई। तो इन मामलों पर किसी प्रकार की कोई बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नहीं आते हैं। और साथ ही देखिए कल भी हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण 24 परगना से जो है तस्वीरें सामने आई, वहाँ भी किस तरह से हमले हुए थे, हिंसा हो रही थी। और अभी भी देखिए मुर्शिदाबाद का जो वो इलाका है अभी भी डरा हुआ है, वहाँ के लोग अभी भी डरे हुए हैं। जो मालदा में आकर शरण हिंदू डरे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी भी डरी हुई हैं? क्योंकि जब ये जिहादी कहते हैं कि ममता बनर्जी हमसे हैं, हम ममता बनर्जी से नहीं हैं, और ममता बनर्जी का इस तरीके से मौलानाओं के मंच पर जाकर सीख देना लेकिन हिंदुओं के पक्ष में आकर खड़ा नहीं होना, तो सवाल ये भी बनता है कि क्या ममता बनर्जी भी इन जिहादियों से डरती हैं क्या? बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए विस्तार से इस खबर पर। तो पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर हो गए, यहाँ पर हिंदुओं के लिए यहाँ जन्म लेना ही पाप हो रहा है, खुद वहां के हिंदू कह रहे हैं।